हेलो गाइस। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेसिस। इसमें दो टॉपिक हो चुका था। कौन सा दो टॉपिक? क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग, दैट इज स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग और वीक की बात कर ले अगर, तो स्ट्रॉन्ग किसको बोला जा रहा था? तो ऐसा कोई भी एसिड जो क्या हो 100% आयोनाइज हो जाए। हम किसी एसिड को वाटर में देते हैं, क्लियर, और वो क्या अपने आयंस में चेंज हो जाए। और अगर ये 100% आयंस में चेंज हो रहा है तो क्या बोला जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाएगा। जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हम क्या करते हैं, जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में देते हैं वो क्या होता है, H प्लस और Cl- में डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या बोला जाएगा? इट इज व्हाट? इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये सब इलेक्ट्रोलाइट है तो हम इनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है। वैसे वीक एसिड अगर है, मतलब क्या, हमने एक एग्जांपल लिया था CH3COOH का। इसमें क्या होता है, अगर हम इसको वाटर में दे रहे हैं तो यहाँ आयोनाइजेशन नहीं होता है, और बहुत फ्रैक्शन में बहुत कम होगा, एकदम वो ऑलमोस्ट हम नेग्लिजिबल करेंगे। इट इज अ वीक एसिड। क्लियर? ठीक है। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड की बात हो गई थी। अब हम लोग क्लासिफिकेशन, दैट इज थर्ड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटोसिटी, या फिर और बेसिसिटी। बेसिसिटी, ठीक है। एसिड है, हम अभी क्लासिफिकेशन किसका पढ़ रहे हैं या फिर टाइप्स किसका पढ़ रहे हैं? एसिड का पढ़ रहे हैं। और इसमें क्या यूज किया गया वर्ड? बेसिसिटी। अभी हम लोग आने वाले टाइम में इसको समझ लेंगे। ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटोसिटी, फर्स्ट इज मोनोप्रोटिक या मोनोबेसिक। मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड क्या होगा? मोनोबेसिक एसिड बोलते हैं, या फिर बेसिसिटी इसकी 1 होगी। इसका मतलब है प्रोड्यूसेस प्रोड्यूसेस 1 H प्लस आयन फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल। ठीक है। एक मॉलिक्यूल से क्या, एक H प्लस आएगा। ठीक है। एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर देखा जाए, जब हम बात करते हैं एग्जैक्ट डेफिनेशन का, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ OH माइनस आयंस न्यूट्रलाइज्ड बाय वन molecule of an acid is called its protosity और basicity। ये हमारे पास एग्जैक्ट डेफिनेशन है। अब एग्जांपल देखा जाए। एग्जांपल इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे हम इसको वाटर में देते हैं, क्या प्रोड्यूस करता है ये? H प्लस और Cl-। इसके एक मॉलिक्यूल से कितना H प्लस आया? 1 आया। तो इसकी प्रोटोसिटी क्या बोली जाएगी? प्रोटोसिटी इज इक्वल टू 1। वैसे अगर हम H2SO4 लें, ये वाटर में देते हैं तो क्या मिलेगा? फिर से H प्लस और SO4 2 माइनस, यहाँ 2H लगा हुआ है, इधर 2 लगा देते हैं। ठीक है। तो अब प्रोटोसिटी क्या बोला जाएगा? इसके केस में प्रोटोसिटी इज 2। HNO3 है, HNO3, इसको हम वाटर में देते हैं, और जैसे ही वाटर में देंगे क्या प्रोड्यूस करेगा? H प्लस एंड NO3 माइनस। तो क्या दिख रहा है? अब एक मॉलिक्यूल से एक H प्लस आ रहा है, तो प्रोटोसिटी अगेन 1। एक एसिड है H3PO4, ठीक है, H3PO4। तो अब क्या मिलेगा? अब मिलेगा हमारे पास 3H प्लस
एंड PO4 3 माइनस। क्लियर? इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड को अगर हम डिसोसिएट करें या फिर वाटर में दे तो वो 3 हाइड्रोजन आयन और 1 फॉस्फेट आयन, जिस पर चार्ज क्या होगा, 3+ का चार्ज होगा, वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो अब देखा जाए कि फॉस्फोरिक एसिड में कितना, 3 हाइड्रोजन, तो हम इसकी बेसिसिटी क्या बोलेंगे, 3 बोलेंगे, या फिर प्रोटोसिटी क्या बोलेंगे, 3 बोलेंगे। अब थोड़ा इस वाले डेफिनेशन पर देखते हैं। न्यूट्रलाइजेस OH माइनस, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन को न्यूट्रलाइज करना है। कैसे हाइड्रोक्साइड आयन न्यूट्रलाइज होगा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं यहाँ हम लोग, अगर कोई H+ है, एक H+ है, सिंपल सा है, कोई एक H+ है, इसका रिएक्शन अगर OH माइनस से हो जाए तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, H2O। मतलब ये H+ क्या हो गया, OH माइनस क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, वो H2O बन गया। किसकी वजह से, जैसे ये H+ इसके पास आ गया। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई बेस है या कोई OH माइनस है, उसके पास हम एक HCl लाते हैं, तो वो कितने OH माइनस को न्यूट्रलाइज करेगा, तो इसके पास वैलेंसी क्या दिख रहा है, 1 माइनस, इसका वैलेंसी 1+। मतलब जैसे ये एक इसके पास जाएगा, एक OH माइनस न्यूट्रलाइज हो गया, और एक OH माइनस अगर न्यूट्रलाइज होगा एक HCl के मॉलिक्यूल से, तो हम बोलेंगे इसकी बेसिसिटी, ये जो बेसिक मोनोबेसिक लिखा गया है, ये बेसिसिटी वो क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर HCl का क्या दिख रहा है, बेसिसिटी 1 दिख रहा है। HNO3 का बेसिसिटी क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। वैसे ही अगर हम लोग बात करें एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, CH3COO माइनस और H+। यहाँ से भी कितना H आता दिख रहा है, सिर्फ एक H, तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, इसके लिए भी बेसिसिटी क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। समझ रहे हो बात को? ओके, तो बेसिसिटी टर्म इसलिए यूज हुआ है कि एक H+ एक OH माइनस को न्यूट्रलाइज करता है। तो अगर एक मॉलिक्यूल एसिड से एक H+ आ रहा है तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल लिया गया H2SO4 का, इससे कितना मिल रहा है, 2 H+ मिल रहा है। अगर एक मॉलिक्यूल से 2 H+ मिले तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, 2। क्यों 2 हो जाएगा, तो इसको अगर हम लिखें H+, ये क्या करेगा, 2 OH माइनस से जुड़ेगा और क्या बना लेगा, H2O, वो भी कितना, 2 मॉलिक्यूल। तो 1 molecule of H2SO4 produces 2 H+ ion which neutralizes 2 OH minus। ठीक है, तो H2O, क्लियर? तो हम बोलेंगे इसकी बेसिसिटी क्या, 2। तो ये डाइबेसिक एसिड या फिर डाइप्रोटिक एसिड हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर 3 है तो इट इज ट्राइप्रोटिक एसिड या फिर ट्राइबेसिक एसिड। समझ में आ रही है बात? ओके, तो ये था क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटोसिटी या फिर बेसिसिटी। इसके अकॉर्डिंग 3, वो 3 कौन कौन से, मोनोबेसिक, ये डाइबेसिक और ये इधर एक ट्राइबेसिक। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज classification on the basis of water content। वाटर कितना है किसी एसिड में, उसके अकॉर्डिंग क्या क्लासिफिकेशन होगा। ठीक है, तो वाटर कंटेंट के अकॉर्डिंग मतलब ये 4th क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ वाटर कंटेंट। कितना वाटर कंटेंट, क्लियर? तो इसके लिए हम 2 वर्ड यूज करते हैं, एक है कॉन्सनट्रेटेड एसिड। ठीक है, इट इज कॉन्सनट्रेटेड एसिड।
यहाँ क्या होगा, मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर होगा। ठीक है, यहाँ क्या, अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बोल रहे हैं, बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है, कि कॉन्सेंट्रेटेड क्या है या डाइल्यूट क्या है। ठीक है, तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हम मार्केट गए, क्लियर, और एक इंक पॉट खरीद कर लाए। इंक, उसमें इंक है ऑलरेडी। ठीक है, तो अगर हम इंक पॉट खरीद कर लाते हैं तो उसमें क्या होता है, प्योर इंक होगा। हम बोलेंगे अभी सिर्फ क्या है, इंक है। वाटर उसमें क्या होगा, मिनिमम होगा, जो कंपनी वालों ने दिया होगा या नहीं दिया होगा, जो भी हो। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, अभी वो इंक कॉन्सेंट्रेटेड है। क्लियर। वैसे कोई अगर एसिड हो और उसमें क्या हो, मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर हो, तो उसको क्या बोला जाएगा, इट इज व्हाट, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। और इसके लिए क्या हम साइन क्या लगाते हैं, कोई भी एसिड उठा लेते हैं, HCl है, यहाँ पर CONC डॉट लिख देते हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ इट इज व्हाट, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वैसे अगर H2SO4 लिखते हैं तब क्या लिखना होगा, CONC लिख देते हैं, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। वैसे ही दूसरा क्या है, डाइल्यूट एसिड होता है, डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड सेम वो जो इंक पॉट था, अब उसको हमने क्या किया, पानी में मिला दिया। मतलब एक टब या फिर एक बकेट, 1 बकेट पूरा पूरा भरा हुआ पानी था, उसमें एक इंक पूरा, वो जो पॉट खरीद कर लाए थे इंक पॉट, वो सब मिला दिए। अब क्या होता दिख रहा है, अब होता दिख रहा है ना कि पूरा का पूरा इंक डाइल्यूट हो गया। हम ऐसा बोलेंगे वो पानी मिल गया। मीन्स यहाँ डाइल्यूट करने का मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर होता है। मतलब उसकी कंसंट्रेशन पहले हाई थी, अब उसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, काफी लो हो गई। तो इट इज कॉल्ड मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर, और इसको हम डाइल्यूट बोलेंगे। तो एक क्या दिख रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड, एक दिख रहा है डाइल्यूट। तो इसका क्या लिखा गया, ऑन द बेसिस ऑफ वाटर कंटेंट, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। एक कंसंट्रेटेड बहुत कम पानी होगा, एक डाइल्यूट बहुत ज्यादा पानी होगा। ठीक है, एग्जांपल क्या, यहाँ भी HCl लिख देंगे और साइन क्या लगा दिया जाए, DIL, इट इज डाइल्यूट। ठीक है, वैसे H2SO4 लिख देते हैं, फिर DIL। समझ में आ गई बात। तो ये दो हमारे पास क्या था, concentrated, dilute। इट इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। ये हमारा एसिड का क्लासिफिकेशन है। अब बेस के लिए देख लेते हैं कितने टाइप्स के बेसेस होते हैं। तो बेस में हमारे पास बहुत ज्यादा टाइप नहीं है, उनको दो अलग अलग बेसिस से क्लासिफाई किया गया है। पहला बेसिस है, मींस टाइप्स ऑफ बेसिस। फर्स्ट लेते हैं, on the basis of acidity। एसिड के लिए बेसिसिटी हो रहा था, और बेस के लिए on the basis of acidity। एसिडिटी क्यों यूज किया गया, वो बेसिसिटी यूज कर रहे थे क्योंकि H प्लस बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा था। वैसे कोई भी बेस किसी एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। क्लियर। जैसे क्या, ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, ये फर्स्ट टाइप है मोनो बेसिक, मोनो एसिडिक बेस। क्या बोलेंगे, मोनो एसिडिक बेस को क्या बोला जाए,
जैसे NaOH, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये Na प्लस और OH माइनस प्रोड्यूस कर रहा है। वन मॉलिक्यूल से एक OH माइनस आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो अगर एक मॉलिक्यूल से एक OH माइनस आ रहा है तो इसकी बेसिक एसिडिटी क्या हो जाएगी, एसिडिक और कैसा होगा, मोनो एसिडिक होगा। वैसे ही KOH लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये K प्लस OH माइनस प्रोड्यूस कर रहा है, तो फिर कितना, फिर एक, क्लियर। सेकेंड, डाई एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस, डाई एसिडिक, जैसे ये मोनो था, अब डाई उठा लेते हैं, डाई के लिए MgOH होल 2, इसको वाटर में देते हैं Mg2 प्लस और ये OH माइनस, कितना OH माइनस, 2OH माइनस। वैसे ही अगर CaOH होल 2 दिया जाए तो Ca2 प्लस और 2OH माइनस प्रोड्यूस करेगा। समझ में आ रही है बात। तो ये दोनों मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल से कितने OH माइनस आते दिख रहे हैं, दो मॉलिक्यूल, दो आयंस ऑफ, टू आयंस ऑफ OH माइनस आता हुआ दिख रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, ये सब क्या है, डाई एसिडिक बेस है। और डाई एसिडिक बेस का मतलब कि वन मॉलिक्यूल ऑफ CaOH होल 2 ये दो OH माइनस प्रोड्यूस कर रहा है, और ये क्या करेगा, ये दो H प्लस को न्यूट्रलाइज करके 2H2O बना लेगा। सेम पुराने जैसा डेफिनेशन यूज करना है। क्या पुराना डेफिनेशन था, इट इज डिफाइंड एज, कौन सा, बेसिसिटी, सॉरी, एसिडिटी ऑफ अ बेस इज डिफाइंड एज, it is defined as what, acidity is defined as number of H plus neutralizes by one molecule of a base, एक बेस के मॉलिक्यूल से कितना OH प्लस न्यूट्रलाइज हो रहा है वो देख लेना है, वो उसका क्या हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उल्टा टर्म है, एसिड के लिए बेसिसिटी और बेस के लिए एसिडिटी, वो इसी वजह से बोलते हैं कि बेस क्या करता है, किसी एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, और एसिड क्या करता था, किसी बेस को न्यूट्रलाइज करता है, क्लियर। तो ये क्लासिफिकेशन, पहला क्लासिफिकेशन है बेस का। दूसरा, बेस के लिए सेम कॉन्सेंट्रेटेड और वीक लेते हैं। concentrated, second on the basis of concentration के बेसिस पर। तो concentration के बेसिस पर क्या, फिर से दो, एक concentrated बेस और दूसरा क्या होगा, डाइल्यूट बेस। कॉन्सेंट्रेटेड बेस किसको बोलेंगे, मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर, मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर, एकदम कम से कम वाटर हो। जैसा कि एग्जांपल लिया गया था क्या, एसिड में क्या करेंगे, NaOH, और इसको क्या लिखते हैं, इट इज कॉन्क, मतलब बहुत कम पानी है, ज्यादा क्या होगा, ज्यादा वहां बेस प्रेजेंट होगा। वैसे डाइल्यूट के लिए क्या, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर, यहाँ मैक्सिमम वाटर है, क्लियर। हमने क्या किया, 2 ml मान लेते हैं NaOH था, उसमें 1 लीटर वाटर मिला दिया, या 2 ml क्या था, NaOH था, उसमें वाटर कितना, 10 लीटर वाटर मिला दिया, बहुत कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाएगा, व्हाट, इट इज डाइल्यूट। जैसे NaOH, इट इज डाइल्यूट, ठीक है।
एक और क्लासिफिकेशन है थर्ड on the basis of strength बोल सकते हैं, है ना। इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट इज strong base and second is weak base। एक strong base है और दूसरा कौन सा? weak base है। strong base fully ionize और इसके लिए क्या बोलते हैं? partially ionize। क्लियर? जैसा स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड का डेफिनेशन था वैसे ही स्ट्रॉन्ग और वीक बेस का भी होगा। जैसा एसिड में लगाए थे वैसे ही यहाँ क्या? such bases which ionize 100% या completely in water is called strong base and such base which partially ionize in water it is called weak base। strong base क्या? वो periodic table आप लोग देखे होंगे, उसमें ग्रुप 1 है, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब जो भी आ रहे हैं ग्रुप 1 में है। और इनके जो बेस बनेंगे दैट इज NaOH, KOH, RbOH, CSOH। These all are very strong base। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। क्लियर? साथ ही साथ अगर BaOH होल 2 की भी बात करें तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस में कंसीडर करते हैं। वैसे अगर वीक बेस देखा जाए तो ये MgOH होल 2 को वीक बेस में लेते हैं, ठीक है। वैसे ही वीक बेस और क्या? अगर FeOH होल 2 या फिर होल 3 कोई भी एक लेता है, क्लियर? या तो 2 ले रहे हैं तो ये भी वीक आ गया, या फिर अगर 3 पुट कर रहे हैं तो वो भी क्या? वीक बेस में आ गया। तो ये सब क्या कहलाएगा? दे ऑल आर वीक बेस। और ये सब क्या कहलाएंगे? स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर? तो ये पूरा का पूरा क्या था? क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस।